बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची में चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक शहर से नहीं। अगर कराची में इस तरह से होगा तो ये गलत होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जराइम की रोकथाम की जिम्मेदारी जिस पुलिस वालों को दी गई है, इसका ताल्लुक उस शहर से है ही नहीं। वो इसको अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते। खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहना था कि बैंक बैलेंस जायदाद को बढ़ाने के लिए कराची में पोस्टिंग एक मौका समझा जाता है। कराची के हालात के बारे में हम मोहतात अंदाज में हमेशा कहते हैं कि इसका मसला है ही यही कि चोर और सिपाही दोनों ही इस शहर के नहीं हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची में चोर सिपाही दोनों का ताल्लुक शहर से नहीं है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जराइम की रोकथाम की जिम्मेदारी जिस पुलिस वालों की है, उनका ताल्लुक इस शहर से ही नहीं। वो इसको अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि बैंक बैलेंस जायदाद को बढ़ाने के लिए कराची में पोस्टिंग एक मौका समझा जाता है। कराची के हालात के बारे में हम मोहतात अंदाज में हमेशा कहते हैं कि इसका मसला यही है कि चोर और सिपाही दोनों ही इस शहर के नहीं हैं। उन्होंने कहा इस रमज़ान में 50 के करीब नौजवान उनके हाथों मारे गए हैं। इनमें तमाम ज़ुबान बोलने वाले थे, लेकिन जिन लोगों ने अमन कायम करना है उनका ताल्लुक इस शहर से नहीं। सरबराह एमकेएम को कहना था कि ये बात सूरतों में इस शहर को अपने खिलाफ समझते हैं, अपना सियासी मुखालिफ और अपने जैसा नहीं समझते। उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम महज़िब माशरों में, तमाम जमहूरी ममालिक में लोकल पॉलिसिंग है। इसका मकसद ये है कि लियारी में जो पुलिस हो, इसमें लियारी की गलियों में रहने वाले नौजवानों को नौकरी देकर इनकी जिम्मे लगाएं कि अपने इलाके मोहल्ले की निगरानी करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि लियाकताबाद के नौजवान, औरंगी में औरंगी और कोरंगी के नौजवान को आप नौकरी दें। पूरी दुनिया में यही तरीका है, पाकिस्तान में भी यही तरीका है। इसीलिए बार बार सवाल करते हैं कि जब पेशावर में पेशावर की पुलिस है, लाहौर में लाहौर की, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस, तो फिर कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? उन्होंने सवाल उठाया कि इसका क्या मकसद है, क्या आप कराची को इस तरह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते? और यही सबसे बड़ा मसला है कि कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों ही का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। उन्होंने कहना था कि 15 साल से उनके पास सारे इख्तियारात हैं, पुलिस उनकी है, इनको हज़ारों अरब रुपए ये शहर देता है। वज़ीर आला ने अभी तक आकर ये नहीं बताया कि ये किसकी जिम्मेदारी थी। ये एमकेएम पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, वफाकी हुकूमत की थी, या फिर हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। तकरीबन 50 के करीब इस रमज़ान में नौजवान जो शहीद हुए, मारे गए, इनके हाथों इसमें तमाम ज़बान बोलने वाले थे। लेकिन वजह यही थी कि इस शहर के साथ जिन लोगों की जिम्मेदारी इस शहर में अमन कायम करना है, उनका ताल्लुक इस शहर से नहीं है। बास सूरतों में इस शहर को अपने खिलाफ समझते हैं, अपना सियासी मुखालिफ समझते हैं, अपना जैसा नहीं समझते। और उनकी दुनिया भर में, तमाम महज़िब माशरों में, तमाम जमहूरी ममालिक में, ताकतवर ममालिक में जहाँ तालीम है, तहजीब है, वहाँ पर लोकल पुलिसिंग है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि लोकल पुलिसिंग का मकसद ये है कि लियारी की जो पुलिस हो, उसमें लियारी की गलियों में रहने वाले नौजवानों को नौकरी दे के उनकी जिम्मेदारी लगाएं कि अपने इलाके और मोहल्लों की निगरानी कर सकें, वहाँ जराइम की रोकथाम कर सकें। लियाकताबाद में लियाकताबाद के नौजवानों को, औरंगी में औरंगी के नौजवानों को, कोरंगी में कोरंगी के नौजवानों को आप नौकरी दें। यही तरीका है, पूरी दुनिया में यही तरीका है और खुद पाकिस्तान में भी यही तरीका है। इसीलिए बार बार सवाल करते हैं कि अगर पेशावर में पेशावर की पुलिस है, लाहौर में लाहौर की पुलिस है, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? क्या वजूहात हो सकती हैं? आप कराची को क्या पाकिस्तान का उस तरह का हिस्सा नहीं समझते? और यही सबसे बड़ा मसला है। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है, और यही कराची के सबसे बड़े मसले का हल है। आप बताइए, इन 50 से जायद जो नौजवान इस शहर के मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, इन डाकुओं के हाथों मारे गए हैं, अब तक सिंध हुकूमत ने इस पे कोई वजाहती बयान दिया है? कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल की है? इनके पास 15 साल से पूरे इख्तियारात हैं। 15 साल से इनके पास पुलिस इनकी है, इनके पास इनको हजारों अरब रुपए ये शहर देता है। हजारों अरब रुपए नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए मिलते हैं। अब वजीर आला ने अभी तक आकर ये नहीं बताया है कि किसकी जिम्मेदारी थी। यह एमकेएम की जिम्मेदारी थी, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, या सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। अगर वो बता दें हमें कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये एहतजाज फिर हम कहीं और करें। इन नौजवानों की ये बताइए। आज आपके कैमरों के जरिए मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ज़मीर वो गिरेबान हमें दिखा दे, बता दे, उसका पता बता दे कि जिसको पकड़ के हम इंसाफ की दुहाई दे सकें, जिसे इंसाफ मांग सकें।
وہ گریبان ہمارا ہی کیوں ہے؟ ہم جو 15 سال سے جس کے پاس اس شہر کے تمام تر، اس دفعہ الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے پاس اس شہر کا مینڈیٹ ہے، اور جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار بھی ہو. اور یہ کون سا جمہوریت ہے؟ خاص طور پر سندھ کے اندر ہے. پورے پاکستان میں بھی اس طرح کی بدترین شکل کی، اس طرح کی خطرناک طرح کی جاگیردارانہ، خاندانی، موروثی اور کرپشن زدہ جمہوریت پاکستان کے بھی کسی دوسرے صوبے میں نظر نہیں آتی ہے. تو میں مجبور ہو کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ 50 سے زائد یہ جو نوجوان یہاں کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، قانون توڑنے والوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، ایک طرف ہم نہ ایم کیو ایم اور نہ ایم کیو ایم جن کی نمائندگی کرتی ہے، وہ اپنے لیے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتے. نہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ہم سویلین ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور جن کے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے ان کے پاس ہتھیار ہو تو پھر ہم کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ریاست کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ حکومت کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ محکمہ داخلہ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ تو پھر کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کا بندوبست خود کریں؟ احتجاج کا حق ہم سے چھین چکے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس شہر کا بیٹا مارا جائے تو باپ اس کے سوگ میں دکانیں اپنی بند رکھے. یہ شہر کے بیٹے مارے جائیں تو شہر کے لوگوں کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہ ہو. اس طرح کے ظلم کے ساتھ، اس طرح کی ناانصافی کے ساتھ، اس طرح کی جبر کے ساتھ گھر نہیں چلتے تو ملک کیسے چل پائیں گے؟ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر داخلہ پاکستان سے یہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں جناب کہ اگر سندھ حکومت کے 15 سال جو گزرے ہیں اس کے ابھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہے کہ وہ شہر جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جیسی بھی اور جتنی بھی ہے اسی کے سہارے پہ کھڑی ہے، اس کو آپ نے ڈاکوؤں، چوروں، کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا ہو، جو آج اندرون سندھ میں بھی ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی اغوا کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ان سے تاوان وصول کر رہے ہیں. لیکن سب ٹھیک ہے کا ایک بیانیہ ہے جو پورے پاکستان جس کو قبول کر رہا ہے. یہ شہر لٹ رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں لٹ رہا ہے، گلی گلی لٹ رہا ہے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، مزاحمت کرنے کو غداری اور جرم سمجھا جا رہا ہے، عزت نفس کی بحالی کو ملک کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. تو جناب اس طرح کے حالات میں آپ ہمیں بھی مجبور کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے مجبور ہیں کہ ہمارا اگر ووٹر مارا جا رہا ہے، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس جمہوریت نے جن لوگوں کو ہماری ذمہ داری بنا دیا ہے، اگر ان کی یہ ذمہ داری ہم پورا نہ کر رہے ہوں تو بتائیں کیا ہم اس جمہوریت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں؟ کیا ہم جو بڑی مشکل سے اپنا مینڈیٹ واپس لیا ہے اس کا کیا جواب دیں اپنے لوگوں کو؟ تو میں دوبارہ اور مجبور ہو کر چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ ان سے بھی التجا کرتا ہوں، جناب عالی، کراچی اور سندھ کے شہری علاقے بھی پاکستان کا حصہ ہیں، آپ سو موٹو کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کب لے لینا چاہیے تھا؟ ایک نوجوان بھی شہید ہوا تھا کسی ڈاکو کے ہاتھوں، تو آپ کو سندھ حکومت کو بلانا چاہیے تھا. آپ لیجئے جناب، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا یہ ہے. پاکستان کی معیشت کو سنبھال رکھنے والا یہ شہر اگر ان حالات میں اگر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تو بتائیں پاکستان کتنے بڑے بحرانوں کا شکار ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. مستمت کریں.